वफाक ने सारी तवज्जो पीटीआई पर मरकूज की है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। तमाम मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में है। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत है वो मुख्तलिफ है अफगानिस्तान में। वो उस तरह तालिबान नहीं है जैसे कभी माजी में हुआ करते थे। उन्होंने जिन लोगों ने अमेरिकन पे अटैक किया, उन्होंने उनको भी ढूंढ के उनका कत्लेआम किया है तालिबान ने। अगर आप उनके साथ एंगेजमेंट करें तो ये जो दहशतगर्द अनासिर हैं, चाहे वो सरहद के इस तरफ हैं चाहे सरहद के उस तरफ हैं, उन दोनों को टारगेट किया जाए अगर दोनों तरफ से, तो पाकिस्तान कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में चंद महीनों के अंदर ही दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सिर्फ दोनों को अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एंगेजमेंट जरूरी है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन आपको उस हुकूमत के साथ एंगेजमेंट्स करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मामला हैं, इस पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी तशवीश हुई है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। बन्नू हमले में खवातीन और बच्चों समेत कई कीमती जानें जाया हुई हैं। बलूचिस्तान में भी अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ है, जहां शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में पुलिस अफसर का दहशतगर्दों के हाथों कत्ल इस अमर की निशानदेही करता है कि रियासत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल नाकाम हो रही है। और उन्होंने कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा किया कि अंधाधुंध क्रैकडाउन करने की बजाय मौसर इंटेलिजेंस और शवाहिद पर मबनी हिकमत अमली तरतीब ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुनसिफाना ट्रायल और एहतसाब के उसूलों को यकीनी बनाया जाए। अब देखें, तवज्जो तो सियासी मामलात के ऊपर है पाकिस्तान के इदारों की, उनको वो तवज्जो वहां से हटाकर अपने असल मामलात की तरफ लानी पड़ेगी। मेन मसला तो ये है, और जब ये होगा तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान में अमन व अमान आ जाएगा। पाकिस्तान पहले भी अमन व अमान कायम कर चुका है और बड़ी पाकिस्तान ने अपनी पसली शो की थी, बड़ी हिम्मत शो की थी। पाकिस्तान दोबारा भी ऐसा कर लेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के इदारों में और पाकिस्तान की अवाम में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो और जो गैप पैदा हो गया है उस गैप को हर हाल में खत्म किया जाए। नादरीन, दूसरी जानिब ईद के बाद एक बड़ी तहरीक की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ चीजों का क्लेम किया गया है। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा और ये ग्रैंड अलायंस जो है वो एहतजाज करेगा। ये शिबली फराज साहब ने इसको कंफर्म किया है कि हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है, अगले कुछ रोज में इनके साथ हमारे मामला तय हो जाएंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये एक साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। पीका कानून हो या 26वीं तरमीम हो, तमाम दीगर कवानीन जमहूरियत नहीं बल्कि ताकत से पास करवाए। कुछ काम नहीं किया और इश्तिहारों में अरबों रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने ये भी कहा। और लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद के लिए इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया है। अच्छा, ये पैगाम इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को भिजवाया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सरबराह JUIF को पैगाम देते हुए कहा है कि फजलुर रहमान को कहें कि यह वक्त है आप हमारा साथ दें और यही वक्त है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में चाहे आटे की कीमत हो, फिर वो उन्होंने घी की कीमत बताई, फिर उन्होंने महंगाई के हवाले से बताया कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कौन कौन सी चीज कितनी कितनी महंगी हो गई है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और यानी वो ये भी कह रहे हैं कि चीन 2 बड़ी ट्रेन लाइंस बना रहा है जो ईरान जाएगा और अफगानिस्तान से गुजर गई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है और तनख्वाहदार तबके पे पहले ही बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अमीरों को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी के ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम दिया है और सलमान अकरम राजा ने JUIF की क़यादत से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम इमरान खान साहब का यह है कि यही वक्त है आप हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब की पार्टी से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए रब्ता भी किया है और इस सिलसिले में आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब की पार्टी का और इमरान खान साहब की पार्टी का आपस में एक अलायंस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बड़े शकूक शुबहात रहते हैं कि फजलुर रहमान साहब का पता कोई नहीं होता, खब्बी दिखा के सज्जी लगा देते हैं और बैठते अपोजिशन के साथ कैंप में और तरमीम हुकूमत की पास करवा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब की कोई समझ नहीं आती। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी कुछ गारंटियां मांग रहे हैं
पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कि जनाब हमें भी फिर कुछ मिलेगा, अगर तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर इसके लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं। वो जो चीज़ें फजल रहमान साहब को चाहिए वो चीज़ें अगर उनसे वादा कर ली जाएं तो फिर शायद फजल रहमान साहब पूरी ताकत से खड़े हो जाएं पीटीआई के साथ। नाज़रीन, अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी घबराहट होना शुरू हो गई है, क्योंकि देखें जिस तरह के ये कानून बन गए हैं ना, ये कल को इनके भी गले पड़ेंगे उल्टे। ये पीका के कवानीन में ये सारे फंसेंगे, ये जिस तरह की इन्होंने अदालतें बना दी हैं इसके अंदर भी सारे फंसेंगे। ये बचेगा कोई भी नहीं इस सारे मामले के अंदर। बचने का एक ही तरीका है कि दोबारा बैठ जाएं। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी लॉजिकल बात की है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो मसाइल है मैं समझता हूं मुल्क को बचाने के लिए पीटीआई समेत सारी जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी सारे रल के बैठो, बैठ के फैसला करो मुल्क को बचाना कैसे है। और मेरी नजर में भी यही एक हाल है कि इमरान खान साहब बाकी सबको बैठने दें। मेरा तो यह कहना है कि अगर सारे जिनको चोर उचक्का भी समझते हैं सारे भी मिलकर अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भिजवा दें और फौज का सियासत के अंदर से जो रोल है वो खत्म कर दें, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सियासत होती रहेगी। मुझे पता है इस वक्त सबको इस बात से डर लग रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, जब भी उनके साथ बैठेंगे कुछ भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को जैसे ही हम बैरक्स के अंदर वापस भेजेंगे या उन्हें हम कहेंगे जनाब आप सियासत से आपका रोल खत्म हो गया, आपका पत्ता साफ हो गया, तो फिर उसके बाद इमरान खान इक्तदार में आ जाएगा। और इमरान खान इक्तदार में आ गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ेगा। तो ये सबको इस बात का डर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पैदा करना पड़ेगा, वरना कोई और सोल्यूशन नहीं है। और जो लोग समझदार हैं वो अब इसके ऊपर बार बार बात करना भी शुरू हो गए हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक फैक्ट जो है उसको दुरुस्त किया। उन्होंने कहा हुकूमत अपने ही गुज़िश्ता दौर से मुवाजना कर रही है, यानी थोड़ा सा पहले भी यही हुकूमत थी, अभी यही हुकूमत है, तो वो अपने पिछले महीने से अपने पिछले साल से वो मुवाजना करती है कि हमने जी पिछले साल ज्यादा तबाही फेरी थी, इस साल जरा कम तबाही फेरी है। इनकी हुकूमत को एक नहीं 3 साल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे और आज हमने बचा लिया, तो वहां तक पहुंचाया भी पीडीएम हुकूमत ने था। मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं महंगाई को 38% तक शहबाज शरीफ साहब ने ही पहुंचाया था। नादरीन, आजकल एक और भी कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। फैसल वाडा साहब ने इसको इनिशिएट किया है और फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं वो उनका कबीला कहां से है सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। तो फैसल वाडा साहब बहुत जज्बाती होकर फाइलें चुक चुक के मार रहे हैं टॉक शोज के अंदर कि ये पढ़िए आपकी जमहूरियत, ये जनाब चल रही है मौरूसियत, ये जनाब अपने खानदान से बाहर इन्हें बंदा ही कोई नहीं मिलता। शरीफ खानदान है तो जिसको लेकर आता है अपने खानदान के अंदर से लेकर आता है। जरदारी खानदान है जनाब, वो भी अपना हर कोई जो है वो मौरूसियत चल रही है, ये क्यों है वो क्यों है, बड़ा रौला डाला फैसल वाडा ने। बात यह है कि जिस जमहूरियत को आप गालियां दे रहे हैं, क्या इस मुल्क में वो जमहूरियत है? जमहूरियत का मतलब यह है कि जमहूर फैसला करेगा कि पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत होगी। तो लोगों ने जो फैसला किया उसको तो आपने उड़ा के रख दिया।